नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसका समय क्या रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। 1852 और 1856 ईस्वी में जॉन ब्रिटन एवं विलियम ब्रिटन नामक इंजीनियर बंधुओं ने कराची से लाहौर रेलवे लाइन निर्माण के समय यहाँ के पुरातात्विक सामग्रियों को तत्कालीन पुरातत्व विभाग के प्रमुख कनिंघम से मूल्यांकन करवाया। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में एलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। जब पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे, तभी दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसके दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की। तो विद्यार्थियों, आपको यह समझ में आया होगा कि जो सबसे पहले अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो पंजाब प्रांत के लोगों को खुदाई के दौरान कुछ ईंटें मिली, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने उसको भगवान का चमत्कार माना और उन ईंटों को अपने घरों में या घर बनाने में प्रयोग करने लगे। फिर उसके बाद 1826 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने का शासन भारत पर था और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, उस समय एक रेल लाइन खुदाई के दौरान इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। और इसके बाद आगे चलकर धीरे धीरे खुदाई करवाई गई तो एक बहुत बड़ा स्थल मिला दयाराम साहनी के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा। और यह स्थल सबसे बड़ा स्थल था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। और इसी के अगले साल ही खुदाई के दौरान राखलदास बनर्जी ने इसके दूसरे बड़े स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की। विद्यार्थियों, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण या इसके काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसकी जो तिथि का निर्धारण करना भारतीय पुरातत्व का भी विवादास्पद विषय है, क्योंकि ये प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी है और इसको वैज्ञानिकों द्वारा कुछ आधार मानकर तय किया जाता है। इसीलिए प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ भी 100% सत्य नहीं है और इस पर हमें ज़्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों, इतिहास कभी भी 100% सत्य नहीं होता है। कुछ वैज्ञानिक आधार को मानकर चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों द्वारा कुछ और बताया जाता है तो कुछ विद्वानों द्वारा कुछ और बताया जाता है। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण भी अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग किया गया है, परंतु आपको
इसका सर्वाधिक मान्य जो काल है वह रेडियो कार्बन 14 या C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। तो आपको विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण तिथि C14 कार्बन पद्धति द्वारा जो 2500 से 1750 या 1700 नहीं 1750 ईसा पूर्व इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। इसी को आपको याद रखना है और यही सर्वाधिक मान्य है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो विद्यार्थियों हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला है हड़प्पा संस्कृति। इस संस्कृति का सबसे पहले खोजा गया स्थल पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। दूसरा है सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास ही पाए गए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। किंतु अब इस सभ्यता का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है। तो विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता के आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरी क्रांति भी कहते हैं और सिंडन नाम से भी इसको जाना जाता है। तो तीसरा है कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधुवासी सर्वप्रथम तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार करते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांसा जो होता है विद्यार्थियों वह तांबा और टीन दोनों से मिलकर बनता है और सिंधुवासी भी इस समय यह बनाने में परिपक्व हो गए और उस समय कांसे का प्रयोग करते थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसे हम कह सकते हैं। विद्यार्थियों इसे प्रथम नगरी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम नगरी क्रांति के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इसको प्रथम नगरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सिंडन। तो विद्यार्थियों सेंधव लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की फसल उगाई, इसी कारण यूनानी इस सभ्यता को सिंडन कहने लगे। उपयुक्त सभी नामों से इस सभ्यता को पुकारा जा सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही होगा। और हमारा टॉपिक भी आज का जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही है। तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम इसका होगा हड़प्पा सभ्यता। विद्यार्थियों अब हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। तो विद्यार्थियों सिंधु सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गोदावरी के तट पर देमाबाद तक तथा पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर तक है। यह पूरा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्र से 12 गुना है। वर्तमान में 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत में इसका विस्तार है। अफगानिस्तान के 2 महत्वपूर्ण स्थलों मुंडीगौग एवं सुरतुगुई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पाकिस्तान के मुख्यतः 3 क्षेत्रों से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं: दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध प्रांत तथा पंजाब प्रांत।
और भारत में इस सभ्यता के में लगभग 925 बस्तियां खोजी गई है, जिसमें जम्मू से एकमात्र स्थल मांडा का पता चला है। पंजाब से रोपन, कोटल निहंग, खान, संगोल तथा डेर मजरा स्थल प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से बनवाली, मिथावल, सिसवल, बखावली, राखीगढ़ी आदि महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पता चला है। राजस्थान से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल मिला है विद्यार्थियों, उसका नाम है कालीबंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो महत्वपूर्ण स्थल था वह था आलमगीरपुर तथा गुजरात के क्षेत्र को दो भागों में, गुजरात से जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र प्राप्त हुए विद्यार्थियों उसे दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग कच्छ की खाड़ी तथा दूसरा भाग इसी का पार्ट है खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उनमें प्रमुख तीन प्रमुख स्थल हैं, देसलपुर, सुरकोटड़ा तथा धोलावीरा। तथा खंबात की खाड़ी इस क्षेत्र के स्थलों में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास, पाटन, भरतराव, नागेश्वर, मेघम तथा शिकारपुर प्रमुख हैं। तो ये थे गुजरात के क्षेत्र। और अंतिम है महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल मिला है और इसके दक्षिणतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह है देमाबाद। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका उत्तर में इसकी आकृति एक तो त्रिभुजाकार है, ये देखिए आकृति इसकी त्रिभुजाकार है सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये देखिएगा इसका जो उत्तरी छोर है यह जम्मू कश्मीर के मांडा से प्रारंभ होकर दक्षिण में महाराष्ट्र के देमाबाद तक फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। वही इसका पूर्वी छोर हम देखें तो यह यूपी के अंदर मेरठ के पास आलमगीरपुर है तथा पश्चिम तक बिंदु सूतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान के अंदर है वहाँ पर स्थित है। इसके बारे में हमने ऊपर अध्ययन किया था, जिसे आप नक्शे के अंदर इस प्रकार समझ सकते हैं कि मांडा से लगाकर देमाबाद तथा सूतका गेंडोर से लगाकर आलमगीरपुर तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला जो प्रमुख स्थल था वह था हड़प्पा, जो कि सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया, जबकि पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के समय में 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज अंतिम रूप से की। इस स्थल की खोज से माधव स्वरूप वर्ष 1926 तथा मार्टिमर व्हीलर 1946 भी संबंधित है। अब हड़प्पा से
हमें क्या क्या मिला है और इसकी क्या विशेषताएं हम देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीले तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से जाना जाता है। यानी कि विद्यार्थियों, यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हड़प्पा से। तो पूर्वी जो टीला था एक तो, और एक था पश्चिमी टीला। बीच में यहाँ पर नदी है। तो पश्चिमी टीला जो इसका था उसको दुर्ग टीला कहते थे, क्योंकि यहाँ पर दुर्ग बना हुआ, यानी कि यहाँ का जो शहर प्राप्त हुआ है हमें, या बस्ती प्राप्त हुई है, वह दुर्गीकृत थी। और पूर्वी टीला जो निचले भाग पर स्थित था उसे नगर टीला कहा जाता है। तो दुर्गी टीले में तो आम खास लोग रहते थे विद्यार्थियों, राजा महाराजा आप मान सकते हैं, या धनी वर्ग मान सकते हो। तो ये तो रहते थे दुर्गीकृत भूभाग में, और जो निचला पूर्वी टीला था वहाँ पर आम लोग रहते थे। इस प्रकार से 2 टीले हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से एक 12 कक्षों वाला अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R7 कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ से एक 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है और एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे वैज्ञानिकों ने R7 नाम दिया है। विद्यार्थियों, यहाँ से यानी कि हड़प्पा से अभिलेख युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई है। कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख पर बना बेल, स्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वर्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने आदि भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों या मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। इस स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया। तथा दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल यहाँ से प्राप्त हुआ था वह था विशाल अन्नागार। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए स्थलों में सबसे बड़ी इमारत थी। विद्यार्थियों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है, ये वो स्नानागार है। और इतिहासकारों का मत है कि इसका प्रयोग सामूहिक स्नान के लिए उस समय होता था। ये देखिए सीढ़ियाँ उतर रही है यहाँ से, इधर से भी कुछ सीढ़ियाँ है। तो ये जो स्थल है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार। तो विद्यार्थियों, अगला जो है कि मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है, जिसका निर्माण संभवतः कुषाण शासकों ने करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष निम्नलिखित है: महाविद्यालय भवन, सीपी की बनी हुई पटरी, योगी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव, हाथी का कपालखंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य मुख्य है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से इसके भवनों से 7 स्तर प्रकाश में आए हैं। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, जबकि यहाँ से कोई कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ। तो विद्यार्थियों, ये मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं थी कि हमें वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज 1931 में M.G. मजूमदार ने की। इसकी खास विशेषता यह है विद्यार्थियों कि यह अन्य नगरों की तरह दुर्गीकृत नहीं था।
यहाँ के निवासी मन के शिल्प, अस्थि तथा मुद्रा की कारीगरी में बहुत कुशल थे। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में अलंकृत हाथी, कुत्ता द्वारा दौड़ाई गई बिल्ली, लिपस्टिक, विभिन्न प्रकार के खिलौने प्रमुख हैं। इसमें से भी विद्यार्थियों लिपस्टिक आपको याद रखना है कि लिपस्टिक हमें चन्हू से, लिपस्टिक के प्रमाण हमें चन्हू से प्राप्त हुए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में बोगवा नदी के किनारे पर यह स्थल स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1955 में की। इस स्थल से कोई पूर्व टीला नहीं मिला है, अर्थात पूरा स्थल एक ही टीले द्वारा घेरा गया था। यहाँ के भवनों के दरवाजे और खिड़कियाँ अन्य स्थलों से विपरीत सड़कों की ओर खुलती थी। यानी कि विद्यार्थियों, सभी स्थानों से हमें जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वह सड़कों के पीछे की ओर खुलती थी, परंतु लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर खिड़की और दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। लोथल की प्रमुख विशेषता कि यहाँ एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। फारस की मुद्रा, सील या पक्के रंगों में रंगे पात्रों के अवशेष से यह पता चलता है कि लोथल एक सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र था। तो लोथल कुल मिला के एक व्यापारिक केंद्र और प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मरण मूर्ति, 3 युगल समाधि, मोहरें, बाट माप आदि पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वह है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में सरस्वती नदियों के किनारे स्थित था। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1951 में की। यहाँ के पश्चिमी और पूर्वी टीले दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित हुए थे, जबकि नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। तो कालीबंगा से हमें मुख्य रूप से जुते हुए खेत, हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरें, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य है। कालीबंगा में अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ, जिसमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार प्रचलित थी। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक ही खेत में एक साथ 2 फसलों का उगाया जाना तथा लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाना आदि प्रमुख साक्ष्य हमें मिले हैं। अगला जो प्रमुख स्थल है वह है हरियाणा का बनवाली, जो कि सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1974 में R.S. विष्ट ने की थी। यहाँ पर जल निकासी का अभाव दिखता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में मिट्टी के बर्तन, सेल खड़ी की मोहर, हड़प्पा कालीन विशिष्ट लिपि से युक्त मिट्टी की मोहर, फल की आकृति, तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म का जौ, मातृ देवी की मरण मूर्ति, तांबे के वावांग, चार्ट के फलक आदि प्रमुख हैं। 7वां जो प्रमुख स्थल है वह है धोलावीरा। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले के बचाऊ तहसील में स्थित है। इसकी खोज 67-68 में J.P. जोशी ने की। यह नगर आयताकार तथा 3 भागों किला, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित था। धोलावीरा से सेंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए हैं जो काफ़ी बड़े हैं तथा विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो धोलावीरा जो था विद्यार्थियों वह 3 भागों में हमें प्राप्त हुआ है। जैसे कि हड़प्पा हमें 2 भागों में दुर्गीकृत किला, जैसे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला नाम दिया गया, जबकि यह धोलावीरा हमें 3 भागों में प्राप्त हुआ है। किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है सुरकोटड़ा। इसकी खोज भी J.P. जोशी ने 1964 में की। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से प्रमुख रूप से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। अगला कोटदीजी।
यह सिंधु प्रांत में खेरपुर में स्थित इस स्थल की खोज धुर्वे ने 1935 में की। यहाँ के प्रमुख अवशेषों में वारणाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण तथा हथियार प्रमुख है। अगला जो प्रमुख स्थल है वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित सेंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। जैसा कि आपको मैंने नक्शे में बताया था, यहाँ की खुदाई से मृदभांड, रोटी बेलने की चक्की, कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े, सेंधव लिपि के 2 अक्षर, कुछ बर्तनों पर मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ प्राप्त हुई है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है महाराष्ट्र का देमाबाद। मैंने नक्शे में आपको दिखाया था, यह सेंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। यहाँ से मृदभांड, सेंधव लिपि की एक मोर, प्याले, तस्तरी, बर्तनों पर 2 सिंगों की आकृति, मानव संसाधन आदि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अगले जो 2 महत्वपूर्ण स्थल है वह है रोपड़ और राखीगढ़ी। रोपड़ जो है वह पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 55-56 में की। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम प्राप्त हुए। मानवीय शवादान या कब्र के नीचे एक कुत्ते का शवादान प्राप्त हुआ है। तो रोपड़ से हमें सबसे महत्वपूर्ण जो कब्र या साक्ष्य जो मिला है वह कुत्ते का मिला है। राखीगढ़ी अगला महत्वपूर्ण स्थल हरियाणा के जिंद जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की। राखीगढ़ी को हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, विस्तार तथा इसके प्रमुख स्थलों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताएं तथा इसके पतन के क्या कारण रहे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।